अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। गार्डन्स मतलब बाग बगीचे, टॉम्ब्स होते हैं जहाँ पे हम दफन करते हैं किसी को, और फोर्ट्स हो गए किले। Under the Mughals, architecture became more complex. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, and especially Shah Jahan were personally interested in literature, art and architecture. कहते हैं मुगल्स के अंडर जो आर्किटेक्चर थे ये क्या बने, ये और भी ज़्यादा कम्प्लेक्स बने। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर जो थे ये और स्पेशली शाहजहां, खासकर शाहजहां जो थे ये पर्सनली, ये खुद इंटरेस्ट थे किसमें, लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर में। मतलब ये ज़्यादा इंटरेस्ट इनको इसी चीज़ में था, ये इसी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते थे। किसकी तरफ? लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की तरफ। इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब्स हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड इंक्लोजर्स एंड डिवाइडेड इंटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स। कहते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी जब बाबर ने लिखी थी तो उसने अपना इंटरेस्ट किसकी तरफ डिस्क्राइब किया था कि वो प्लान कर रहा था, फॉर्मल गार्डन्स वो बनाता था, तो और क्या करता था, उनको रेक्टेंगुलर वॉल्स से क्या करता था, क्लोज कर देता था, और उनको डिवाइड करता था 4 क्वार्टर्स में, किसके ज़रिए? आर्टिफिशियल चैनल्स के ज़रिए। दीज गार्डन्स वर कॉल्ड 4 बाग, 4 गार्डन्स, बिकॉज ऑफ दियर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स। कहते इन गार्डन्स को क्या कहा जाता था? 4 बाग मतलब 4 गार्डन्स, बिकॉज ऑफ दियर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स। किसके लिए उन्हें कहा, क्यों कहा जाता था? अभी कहते हैं उनको 4 बाग या 4 गार्डन्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब ये एक बाग को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करते थे तो इसको क्या कहा जाता था? 4 बाग कहा जाता था। बिगिनिंग विद अकबर, हम शुरू करते हैं अकबर से। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल 4 बाग्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। कहते हैं अब हम शुरू करते हैं अकबर से, तो सबसे अच्छे जो खूबसूरत 4 बाग जो थे वो कंस्ट्रक्ट किए थे जहांगीर ने और शाहजहां ने कश्मीर, आगरा और दिल्ली में। फिगर 9 ये आप देख सकते हैं, फिगर 9 जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बाग। ये देखिए 4 क्वार्टर्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। There were several important architectural innovations during Akbar's reign. कहते हैं जब अकबर का जो दौर था उस टाइम क्या था, बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चरल इनोवेशंस उस टाइम हुई थी। फॉर इंस्पिरेशंस अकबर्स आर्किटेक्चर टर्न टू द टॉम्ब्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तैमूर। कहते हैं अब इंस्पिरेशन के लिए जो अकबर के आर्किटेक्ट्स जो थे, जो चीज़ें आर्किटेक्ट करते थे, वो किसकी तरफ मुड़े? वो तैमूर जो था उनका एंसेस्टर, उनका जज जो था, वो उसके टॉम्ब की तरफ मुड़े। टॉम्ब मैंने आपको अभी बताया जहाँ पे दफन किया जाता है, तो जहाँ पे तैमूर को दफन किया था वो उसी की तरफ मुड़े। द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे पिश्ताक बिकम मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। अब कहते हैं जो सेंट्रल टावरिंग डोम जो थी और जो टॉल गेटवे जो था, जो लंबा गेटवे था, पिश्ताक जिसे कहा जाता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बने मुगल आर्किटेक्चर के। फर्स्ट विजिबल इन हुमायूंस टॉम्ब, जो आपको पहले ही नज़र आएगा हुमायूंस टॉम्ब में। The tomb was placed in the center of a huge formal charbagh and built in the tradition known as 8 paradises or Hasht Bisht, a central hall surrounded by 8 rooms. कहते हैं जो टॉम्ब था हुमायूं का वो प्लेस हुआ था एक बहुत बड़े 4 बाग के बीच में। उसके बीच 4 बाग जो था उसके सेंटर में इन्होंने हुमायूं का टॉम्ब रखा हुआ था, जिसको कहा जाता है 8 पैराडाइजेस या फिर हश्त बिश्त कहा जाता है। ए सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स, मतलब एक जो सेंट्रल हॉल जो है वो सराउंड हुआ है, मतलब उसकी साइड में 8 कमरे हैं और बीच में बहुत ही बड़ा हॉल है। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन एज्ड विद वाइट मार्बल। जो ये बिल्डिंग थी ये किस तरह कनेक्ट हुई थी, ये कंस्ट्रक्ट हुई थी रेड सैंडस्टोन से, जिसको वाइट मार्बल, मतलब वाइट मार्बल से एज था, मतलब साइडों से जो एज थे उनको वाइट मार्बल था और जो साइडों से जो थे वो सैंडस्टोन
था। आज के लिए इतना काफ़ी है, शुक्रिया।